नौजवान लोग फोन करता है, हजरत बस एक मसला पूछना है। हमने कहा भाई जो मुफ्ती साहबान हैं उनसे मसला पूछिए। बोले नहीं हजरत बात ये कि थोड़ी सुन लीजिए। हमने बोलो भाई। बोला कि बीवी को तलाक दे दिए। तो तलाक दे दिए तो तलाक क्या बोले तुम? बोला कि बस 1 2 3। हमने कहा कि तो तलाक हो गई। तलाक तो हो गई। तुमने ना आओ देखा ना ताओ देखा, एकदम उठल के बंदूक मार के फायरिंग खड़ा 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जो घूमे। अब रास्ता तो नहीं है बेटा, रास्ता नहीं। बोले नहीं हजरत हम नशा में थे। तो बताइए नशा में तलाक याद था और कुछ याद नहीं था? कितना बड़का झूठा है। बोलता नहीं हमें पीलो छा। कितना बड़का पियकर था, खाली तलाक याद था और कुछ याद नहीं था। सुनो, चाहे वो मोबाइल के हवाले से हो, चाहे मोबाइल आप दिल्ली में हो, मोबाइल में बीवी को बोल दिया तलाक हो गई। मुफ्तियाने कराम फरमाते, उलमाए कराम फरमाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों तालीम हासिल करो, तलाक के मसले समझो, मुफ्ती साहब से राब्ता करो कि हजरत ये मेरी शरीकत। और पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी बात मेरे बच्चों, अल्लाह को हलाल अमलों में, हलाल कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा अगर कोई अमल है, कोई काम है तो वो तलाक। बीवी को तलाक देना, जब कोई मर्द अपनी बीवी को बगैर कसूर के, बिला उज्र, बिला तकलीफ परेशानी के, सिर्फ अपनी मफाद के लिए गुस्से की हालत में बीवी को तलाक देता है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। तुमने क्या समझा? अरे वो किसी की घर की शहजादी है, किसी की नूरे नजर है, किसी की बेटी है। वो बेटी को उन्होंने 20 साल अपने खून पसीने से उस बच्ची को पाला है। इसका दर्द उसके बाप के दिलों से पूछो। और सुनो मुसलमानों, तुम सुनो, किसी के दिल दुखाकर तुम जन्नत जाना चाहते हो, हरगिज जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे। चाहे तुम जितने मालदार हो, सदका कर लो, जितनी नमाजें चाहो तुम पढ़ लो। बहन रूठी भी है, कहे रूठी है, तुमने उसका हक नहीं दिया, तुमने उसका हक नहीं दिया। जमीन बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो अपने बहनों का हक मार लेता है। अब इधर है कि नहीं है हम नहीं जानते हैं, इधर भी है। 1 रुपया बेटा का है तो 8 आना बेटी का है। एक बात याद रखिएगा, उसका हक मत मारना। और सुनो, बहुत अच्छी बात किसी अल्लाह वाले ने कही, अगर तुम्हारी रोजी में बरकत खत्म हो गई है, घर में फाके की नौबत आ गई है, तो अपनी बहन को बुलाओ, दावत देकर बुलाओ। बहन आएगी, बहन को खाना खिलाओ, कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरे रोजी का दरवाजा खोलेगा। बहन का हक मत मारिएगा, नहीं, उसका जो निकले दे दिए। बहन ये तुम्हारा है, ले लो। बाप मर गया, माँ मर गई है, ये तुम्हारा हिस्सा है। 1 बीघा जमीन मेरा है, आधा बीघा जमीन तुम्हारा, ये तुम ले लो। बहन का हिस्सा नहीं मारना है, बहन का हक अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं पर बीवी के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। देखिए हम मानते हैं कि बीवी थोड़ा बोलती बहुत है कि नहीं बोलीजिए। अच्छा, ज्यादा जोरों से नहीं बोलीजिए, क्या कि मेरी माँ बहनें सब बैठी हुई है। ज्यादा मुरी हिलेवा बेरमान नाश्ता खत्म भाई। तो बीवी देखिए, सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी एक दोस्त है, एक साथी है, बीवी हमराज है। आहा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए, जब हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में निकाह की, तो हजरत खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल। कितनी उम्र थी? 40 साल। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल। कोई नौजवान करेगा अभी? बुढ़िया 80 की स्पीड भागेगा। इसको खाली खूबसूरत लड़की चाहिए, बाप रे बाप, काली लड़की नहीं चलेगी, भले वो तावा का तल्ली है,
उसे पूछे ब्याह करबो नहीं, वो लड़की बस क्या हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु काला नहीं थे? है। देखो सिर्फ सूरत मत देखो, सूरत कब तक है? जब तक जवानी है, जब तक जवानी है सूरत है, जवानी ढल गई सूरत खत्म, जवानी ढल गई सूरत खत्म है। सीरत को देखो, सीरत आज भी है, कल भी रहेगा, मरने के बाद भी सीरत जिंदा रहेगा। बीवी ऐसी हो जो साथी बने, और बीवी से घर में रोशनी फैलती है। एक बात याद रखिए, जिस घर में औरत ना हो वो घर वीरान है, वो घर वीरान है। बीवी ना हो फिर जिंदगी क्या है? बीवी ना हो जिंदगी फिर क्या हकीकत, क्या माने? लेकिन बीवी हो तो उसके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। हाँ, अब रही बात यह है कि कुछ बीवियां, एक औरत जो है, अब वो सड़क के किनारे उसका घर था, अब बोले जा रही है, शोहर से झगड़ा हो रहा था, बोले जा रही। अब बेचारा शोहर सीधा सपाटा आदमी, वो बैठा हुआ सुन रहा है, लोगों का मेला लग गया, तो लोगों ने गए छोड़े, अरे तो शोहर छोड़ी देन, बोले नहीं छोड़ भी हमें, नहीं छोड़ी देन, माफ कर दे। बोले ठीक है जी, तोरा जब बोले हमें माफ कर, लेकिन हमें दुआ कर, या अल्लाह, ये अल्लाह के देखे जा, या अल्लाह अगर हमें गलत छी, या अल्लाह अगर वो गलत छी तो वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हमें गलत छी हमें बेवा भेजो। यानी दोनों तरफ से तह मरा। एक अल्लाह वाले के पास में गांव के कुछ लोग आए दूर से, सलाम दुआ भी बैठे, कहे भाई कहां से आए? बोला हजरत वहां छपरेली चलान सब। बोला खैरियत छौन? बोला खैरियत तो सब ठीक छी हजरत, वो हमार जामा मस्जिद है नी, वहां करो लिए हमरा एक इमाम चाहिए। बोले इमाम? अच्छा ठीक है मिल जाएगा। बोले नहीं सुनिए, उम्दा इमाम दिया। उम्दा? ये कौन इमाम है जो उम्दा भाई? उम्दा की? बोले नहीं, उम्दा जकर तकरीर बहुत अच्छा हुए, और जकर बातचीत बहुत अच्छा हुए, जकर गुफ्तगू बहुत अच्छा होना। मुफ्ती भी होना चाहिए, हाफिज भी होना चाहिए, आलिम भी होना चाहिए। बोला तो ये अल्लाह वाले कहा कि अच्छा और कुछ? बोला कि 4 महीना चिल्ला लगे लो भी होना चाहिए। बोला और कुछ? बोला ज्यादा घूमे फिरे वाला नहीं होना चाहिए। बोला और कुछ? बोला खाली हुजरा में रहे कि नमाज पढ़ा बगैर कुछ नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह वाले ने कहा तुमको इमाम की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मस्जिद के लिए पैगंबर की जरूरत है। और इत्तफाक की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अब मैं किसी पैगंबर के कायल नहीं हूं, नहीं तो कोई पैगंबर मिलता तो हम ढूंढ के तुम्हारी मस्जिद के लिए रख लेते। तनख्वाह 8,000, तनख्वाह 10,000, तनख्वाह 7,000, तनख्वाह 6,000, इमाम चाहिए मुफ्ती। इमाम को खुश कीजिए, आलिम खुश रहेगा, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमाएगा, अल्लाह आपकी रोजी को बढ़ाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और तोहफे तहाइफ देते रहेंगे। देखो 10, 20, 100, 50, 200, 500 कभी मौका मिले ना, इमाम साहब से मिलिए, हाँ मिलिए, मुसाफा कीजिए, हजरत दुआएं मिलेंगी, अल्लाह माल को बढ़ाएगा, माल घटेगा नहीं, माल घटेगा नहीं। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल बढ़ता है। देखिएगा एक 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 पेड़ है, पेड़ के कई शाखें निकल गई। अरे पेड़ में शाख निकलती है ना, डाल, जिसको डाल बोलिए, डाल निकल हो। अब वो डाल एकदम घना हो गया, घना हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, उसको छांट देते हैं, छांटते हैं ना, छाटी धोगो बढ़ते हो, बढ़े नहीं पड़े जी, छाटी तक बढ़ते, छांट दिए, सारे डाल को छांट दिए, पेड़ बढ़ना शुरू हो गया। पैसा निकालो, माल से पैसा निकालो, खर्च करो। अब क्या मांग रहा अल्लाह? 100 रुपए में 1 रुपया, 100 में कितना मांग रहा? 1 रुपया। 100 रुपया में 1 रुपया अल्लाह कहता है मेरा दो, 100 में 1 दो, 99 तुम रखो। 1 लाख में 2,500 रुपए।
मेरे रास्ते में निकालो। फिर देखो ये वो पैसा हो जाएगा। ये पैसा को चोर चोरी नहीं कर सकता है, डाकू डाका नहीं डाल सकता है, आग जला नहीं सकती है। कुर्बान जाओ, अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। औरत है उसके ऊपर में जुल्म ना हो, सेहत का ख्याल किया जाए। आज जो बच्चा भी दूध पी रहा है उसके सेहत को भी देखा जाए कि दूसरा बच्चा कहीं आ गया। अच्छा देखा गया, मैंने अपनी नजरों से देखा है, मैंने अपनी नजरों से देखा है। अब बोलेंगे नहीं तो ये नहीं चलाएगा। इतना बड़ा है, एक ठो इतना बड़ा, एक ठो बैठ रहा है, एक ठो गोदी में है, एक ठो पेट में है। बताइए जुल्म है कि नहीं? भाई बच्चे की सेहत खराब हो रही है। बीवी की हालत को देखो, बीवी की हालत को देखो, इसकी हालत कैसी बनी हुई है, बेचारी सही से खड़ी नहीं हो पाती। तो थोड़ा बुद्धि लगाओ, अकल लगाओ, दिमाग लगाओ, कम से कम बीवी का भी सेहत का ख्याल करो। जो बच्चा दूध पी रहा है उसकी सेहत का भी ख्याल करो। बेटा देने का मालिक अल्लाह है, बेटी देने का मालिक अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। एक आलिम साहब, अब वो कोई बस्ती में जुमा का टाइम था, रास्ता था, उधर से गुजर हो रही थी। अब वो जुमे के टाइम में मस्जिद सोचे कि नमाज जुमा पढ़ लेते हैं, तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे। इमाम साहब ने पहचान लिया, बोला कि हजरत जुमा से पहले कुछ तकरीर कर दी आप। बोला ठीक कर देंगे। तो उन्होंने सूद पर तकरीर किया, सूद खाने वालों के ऊपर में जो अजाब है उसके हवाले से तकरीर किया। आज जानते हैं तकरीर खत्म हो गई, नमाज हो गई। आज जैसे ही लोग मस्जिद से निकले, वो आलिम साहब भी निकले, उस मस्जिद में वो सूदखोर बैठा हुआ था, वो भी निकला। अब मौलवी साहब बोला सुनो, हमारे घर बहुत दूर जा कि आइंदा बार अगर ये मस्जिद हम तुरा दाखिल लो तो तोर पैर न रहता। हक बात बोलिए तो आप लाठी खाइए। ये हमारे उलमा जो है, अच्छा मस्जिदों के हालात हमारे क्या है, हमारी मस्जिदों के हालात क्या है? इमाम नहीं मिल रहा, इमाम नहीं मिल रहा, काहे नहीं मिल रहा है? 1800 टका तनख्वाह, 4000 5000 में इमाम मिलेगा? मिलेगा? 7000 टका तनख्वाह। इमाम साहब कल किसी सेक्रेटरी साहब तनख्वाह बढ़ा जा, बच्चा बिली हमारे घर में बोले तो तनख्वाह तो बढ़ा दो, तो बच्चा की जिम्मेदारी हम लो। अगर मन छन तो करो, नहीं तो जा धीरे इमाम सबर कर लिया बेचारा, कहाँ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी है नहीं, तो इमाम साहब से बोला जुमा के दिन, इमाम साहब यार देखो हमारा बेटा एकदम एम में करी गली आ नौकरी के लिए दुआ करिए, एकदम बेहतरीन नौकरी मिली जाए। तो इमाम साहब बोली ठीक है दुआ करी दी। तो जुमा खत्म भेले, जुमे इमाम साहब दुआ करके या अल्लाह हमार सेक्रेटरी साहब बेटा बहरास पढ़ी गली, या अल्लाह एकरा उरंग नौकरी दिला दिया, इतना तनख्वाह मिले जितना तनख्वाह हमारी। सेक्रेटरी साहब वहीं बेहोश हो गए। आपकी नहीं चलेगी, इमाम की चलेगी। इमाम इंसान नहीं है, इमाम इंसान नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनके ख्वाहिशात नहीं है, इनकी बीवी नहीं है। आपका बच्चा पिज्जा खाए, मोमो खाए, चाउमीन खाए, इमाम साहब का बच्चा नहीं खाएगा। अभी के दौर में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हजार रुपए होना चाहिए, कम से कम। मुसलमानों हम शिकायत करते हैं कि ओ मौलवी साहब दुआ करिए हो, बरकत नहीं जी मौलवी साहब, बहुत परेशान रहे जिन, बहुत परेशान रहे जिन, बहुत परेशान। तो परेशानी नहीं होगी? मस्जिद का इमाम परेशान, मस्जिद के इमाम को परेशान करके रखे हो, मस्जिद का इमाम खुश नहीं है, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा नहीं करेगा। इधर जहेज है कि नहीं मालूम नहीं, हम जहेज बताइए। ये मेरा नौजवान लोग कब सुधरेगा? हाय मेरे बच्चों तौबा करो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं आज बोल रहा हूं, तुम शादी नहीं किए हो, कल तुम्हारी शादी होगी, अल्लाह तुम्हें भी औलाद देगा। अगर आज किसी बेटी वाले को रुला कर तुमने जहेज लिया है,
तो एक बात याद रखना, कल को तुम्हारे घर में भी बेटी पैदा होगी, तुम भी तैयार रहना रोने के लिए। कुछ अजाब, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह दुनिया ही में देता है। कुछ गुनाह ऐसा है, कुछ पाप ऐसा है जिसकी सजा अल्लाह दुनिया ही में देता है। वहां तो है ये, यहां भी दिखा देता है, ये इसकी सजा है। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी। अब छोटी बच्ची है, हम पूर्णिया जा रहे हैं, बाबा हम जो चले बेटे मोटरसाइकिल में बैठा लिया, ए बाबा खिलौना लो दे दिए, ए बाबा फूकनो लो, ए बाबा बिस्कुट का वो। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। 3 लाख 2 लाख 4 लाख और कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी सोचो वो जो 4 लाख रुपए तुम ससुर से लिए, उस बेचारे से कभी पूछिए जाकर। अच्छा देखिएगा, एक बात और बताता चलूं, आप लोग उकता नहीं रहे हैं, तकरीर खत्म कर रहे हैं। देखिए हम ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, इसलिए कि रोज जलसा है। आप महीना में जलसा सुनते हैं, हम रोज जलसा करते हैं। अब ऐसी बात नहीं है, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। अब एक मुकर्री साहब थे, वो तकरीर करते थे तो एक टेबलेट रखते थे, टेबलेट कुर्सी में बैठे टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा मुंह टेबलेट मुंह में घुल जाती तो समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, कुर्सी से नीचे उधर माइक छोड़ देते थे। अब एक मरतबा रखे, तकरीर शुरू की, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही ना ये माइक छोड़ रहा। अब लोग भी परेशान हुए, मौलवी साहब की बोली माइक नहीं छोड़ी। एक आदमी उठ के चला गया, तो कितना तकरीर सुनवो। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा, बाबू सब चलो गली ये कने गिला, मतलब जी हमारे तकरीर थोड़ा बड़ा अच्छा लगा। बोला नहीं वो बात नहीं है। बोले फिर की बात? बोले दरअसल बाजी जी कुर्सी में बैठी थी, तकरीर करी वो कुर्सी हमरो है, जल्दी उठा वो कुर्सी घर जो বেশি দের আমি বক্তব্য করব না, বক্তব্যটা শেষ করে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। একটু আপনারা वादा করুন ইনশাআল্লাহ, দোয়া করে উঠবেন ইনশাআল্লাহ, दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस सुन लिए, बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, बात फाइनल करने के लिए कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? बाप जाता है ना। अच्छा बहुत अच्छी बात, ये हमारा नौजवान लोग कह रहा है कि बाप जाता है, बात सही भी है। हाँ ठीक ठीक बेटा, बाप जाता है। अच्छा देखिएगा, शादी बेटे की है, फाइनल करने के लिए बाप जाता है। अच्छा लड़की वाले के यहाँ पहुंचा तो लड़की वाला तो बेचारा पहले से वैसे टेंशन में रहता है, न जाने की मांगती है पता नहीं। बिरयानी बनाया, पुलाव बनाया कि अच्छा अच्छा खाना खिला दे नहीं तो जहेज कम मांगती, खेल के डटी गए। अब वो लड़की वाला के समझी, तब तारीख उरी बोला, हाँ तारीख तो भैया ही थी, पर की दो बोला। तो लड़की वाला के बोला, लड़की के क्या बोले, लड़का वाला बोलता है कि बोला समझी दरअसल वो लड़की पहले वहाँ को रिश्ता ले ली बेटा के लिए हमारा, लेकिन वो लड़की थोड़ी उसने कारो झील तो हमार लड़का पसंद न करकी। तो लड़की ठीक छो पसंद छा, हमरो छा पसंद, सभे पसंद छी, ऐसा करिए 3 लाख टका दे दिया। बोला 3 लाख नहीं समझी, 4 बेटी छा हम लोग, कहाँ तुम गरीब आदमी। अच्छा ठीक छी 2.5 लाख टका दे दिया। अब एकरा से कम नहीं होगा, अगर से कम करवा हम रिश्ता नहीं करो। अच्छा लड़की वाला मजबूर है, ठीक है समझी 2.5 लाख टका दे देंगे नगद कैश गाड़ी के लिए। और उसके बाद और कुछ? बोला हाँ अभी तो बाकी लिखो। पलंग दिया, महाराजा पलंग। अरे वाह ये कौन पलंग है? ये पलंग है, हाँ बक्सा वाला पलंग। कभी कभी हम घुसी जो
वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सोफा सेट, सारा सामान बाप मांगा। अच्छा लास्ट में बेटी वाला के ठीक सी समझी देवो हमें बोला नहीं खत्म नहीं लिया, सुना लिखो लास्ट चीज रही। बोले की? बोले टीवी। टीवी के बगैर कहीं बीवी, वो तो अधूरा रहती है। अच्छा टीवी दादवान, टीवी हो दादवान, जब इतना सामान थी टीवी हो दादवान। बोला नहीं वो टीवी मत दियो, अखनी एलसीडी निकलनी से, वो एलसीडी दीवारों में चिपका दो, चिपके लिख चिपकी। बारात गई, देखो बारात गई, निकाह हो गया, दुल्हन को लेकर लड़का आया। अच्छा ये गाड़ी अलग से आती है जो सिर्फ जहेज का सामान लाती है ना? पलंग है, सोफा है, अलमारी है, गोदरेज है, सब सामान। अच्छा ईमानदारी के साथ मेरे बच्चों बताना, पलंग उतरेगा किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटा के रूम में। मांगा कौन है बताइए? सोफा सेट बेटा के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में। अब वो जो टीवी मांगा है बाप, बेटे के रूम में लगेगा। बाप मर गया, दुनिया में बेटा टीवी में फिल्में देख रहा है, बहू फिल्में देख रही है, कुर्बान जाओ। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। आप क्या समझते हैं? जिस समधी से आपने 3 लाख रुपए लिया है, वो समधी के यहाँ आप जब जाइएगा मेहमानी खाने, वो दिल से इज्जत करेगा, दिल से इज्जत करेगा। अब जाइएगा तो मजबूरी भी चलेगा, समधी आया है, दिले दिल से देगा। यह कमीना है, हमारा जमीन बेचना पड़ रहा, 3 लाख टका से ये हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, ये कौन थी? अरे हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन थी? बेटी। और सुनो, सबसे चहीती बेटी, प्यारी बेटी, लख्ते जिगर जिसको आपने कहा, फातिमा मेरी लख्ते जिगर है, जिगर का टुकड़ा। और जानते हो, सुनो मेरे बच्चों, हजरत फातिमा की उम्र जब 15 साल हुई, मक्के के बड़े बड़े पैसे वालों ने पैगाम भेजा, अमीर लोग, आपने मना फरमाया, नहीं फातिमा छोटी है। अच्छा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने भी पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह मेरा भी पैगाम फातिमा के लिए है, आपने मना फरमाया। उमर ने भी पैगाम दिया, आपने मना किया। और सुनो 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 मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, अमीरों के रिश्ते को आपने ठुकराया है, हवेली वालों के रिश्तों को आपने ठुकराया है। हजरत अली की बारी आई, साहबाई कराम ने कहा अली तुम जाओ ना, शायद बात बन जाए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि भाई हम क्या जाएं, जब बड़े बड़े लोगों के रिश्ते ठुकरा दिए, हमारे पास तो घर भी नहीं। हजरत अली के पास में घर नहीं था, ये असहाबे सुफ़ा में थे। और मदीने में हजरत अली का कौन था? अल्लाह के रसूल के सिवा कोई घर भी नहीं था। हजरत अली डरते डरते गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, बैठे सलाम किए, खामोश बैठे हैं। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अली क्या बात है, खामोश है? अली क्या बात है, पैगाम लेकर आए हो, खामोश? फातिमा के लिए। या रसूल अल्लाह, हजरत जिब्रील आ गया, हजरत जिब्रील आए आसमान से कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमा के लिए अली को चुना है। हजरत अली खामोश हैं, जिब्रील खड़ा है, अल्लाह का पैगाम सुना दिया। आपने अली से ये नहीं कहा कि ठीक है हम बेटी फातिमा का निकाह तुमसे कर, नहीं, आपने फरमाया अली इंशाअल्लाह। क्या कहा? इंशाअल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकले तो सहाबाए कराम बाहर में खड़े थे। उन्होंने पूछा क्या हुआ, बात बनी? बोला कि इनकार है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा कि अरे कुछ तो बोले होंगे अल्लाह के रसूल। बोला कि बोले हैं, वो ये बोले कि इंशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि सुनो, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है,
तुम खुश नसीब हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखिए यहीं पर नहीं, अपनी बेटी अपने घर गए, बेटी फातिमा के पास। बेटी फातिमा, अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? इजाजत लो बेटियों से, जबरदस्ती निकाह मत करो, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। जिस बच्ची का निकाह होना है उससे इजाजत ले। बेटी तोर शादी फला लड़का पैगाम दिल, फला बेटा पैगाम दिल की से तोर की ख्याल छू ते ओकरा से रिश्ता करबे। बेटी की इजाजत लेनी चाहिए। जबरदस्ती अपनी बेटियों की शादी मत कराओ, जिंदगी उन्हें गुजारनी है, आपको नहीं। अब यही सोच लिए ना, हजरत जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमा के लिए अली को चुना है, फिर भी आप खामोश हैं। बेटी से पूछा, बेटी फातिमा, हाँ कर दूं? ओ हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाइए, कबूल कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, तमाम सहाबा इकराम जमा हुए, आपने निकाह पढ़ाया, आपने निकाह पढ़ाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपना घर दिया अली को कि अली शादी हो गई है, ये मेरा घर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुनो, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हजरत अली, अभी रुखसती नहीं हुई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि या रसूल अल्लाह, फातिमा को ले जाना चाह रहे हैं। आपने फरमाया अच्छा ठीक। मगरिब की नमाज पढ़े, आप असर की नमाज पढ़े, आप घर के अंदर तशरीफ लाए। हजरत उम्मे यमन जो खादिमा थी, घर का काम करती थी, उनसे कहा कि उम्मे यमन, फातिमा को लो अली के घर पहुंचा दो। ओ मुसलमानों, कुर्बान जाओ, दीन सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं है, सिर्फ रोजा रख लेने का नाम दीन नहीं है। सोचो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कबूलियत की घड़ी है, ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये मुफ्ती बाबूद्दीन साहब, तारीख तो खाली है नहीं, रमजान तक 16 फरवरी तक सारी तारीखें एकदम पैक है। मुफ्ती बाबूद्दीन साहब की वो क्या कहते हैं कि हुक्म हुआ कि नहीं, हजरत हर हाल में जलसे माना, बारसोई का जलसा था। हमने कहा कि ठीक है, लास्ट में रखिए, 12-1 बजे तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर हाजिरी हो जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वही हुआ। अब वो जलसा करके अब वो निकले तो मैंने ड्राइवर से कहा कि बाबू वो जलसा पकड़ना है, अब 12-1 बजे तक पहुँचना है, कैसे क्या होगा? बोले ते खाली आँख बंद करिए बैठी जा, हम पहुंचा दो। हम बोले कहाँ पहुंचे? हमारा कब्रिस्तान नहीं जाना है, जलसा में जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक उन्होंने क्या कहते गाड़ी चलाकर यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह पाक हमारे ड्राइवर की भी उम्र में बरकत दे, बड़ा खिदमत गुजार लड़का है, बड़ी खिदमत करता है और मेरा देखभाल बहुत करता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खिदमत करता है। जब तक मेरा प्रोग्राम होता रहेगा स्टेज के आगे पीछे वो घूमता रहता है और जहाँ जलसे में जाए वहाँ खिदमत में लग जाता है। कब दवाई खानी है, कब खिदमत करना, कब सोना है, वो हर जिम्मेदारी वो पूरी करता है। अच्छा, वो ड्राइवर ऐसा ड्राइवर है, उसको जिन्नात भी कह सकते हैं आप। 2 रात गाड़ी चला ली, 2 रात जलसा में वो जगा हुआ है, अब दिन में फिर सब्र करना है। अब मान गए यहाँ से फिर रांची का जलसा पकड़ना है, रात भर जगे हैं, दिन भर गाड़ी चलाना है, फिर वहां जगना है, फिर रांची से निकले फिर बिहार का जलसा पकड़ना है। सोता है ये नहीं, कौन कौम है भाई? अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले दो। दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? सोते तो हर रात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रात एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए, ये पढ़ने वाली किताब है, ये समझने वाली किताब है। अल्लाह आपकी जिंदगी बदल देगा। और मेरी माँ बहनों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। हम अपनी बच्चियों से कहना चाहते हैं, बेटियों से कहना चाहते हैं, मेरी बच्चियों कुरान पढ़ो। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों कुरान पढ़ो, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो। सुनो, ये कुरान हदीसों के सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि कुरान कल क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। कुरान सिफारिशी बनेगा कि या अल्लाह, मैं तेरा कुरान
ए मेरे सामने मुझ कुरान का कारी है, या अल्लाह दुनिया में मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, कभी सीने से लगाता था, मेरी तिलावत करता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, या अल्लाह बहुत इज्जत किया है। तो मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा कुरान तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तेरा हुक्म हो जन्नत में दाखिल कर दो। मेरा अल्लाह ऐलान करेगा, हुक्म देगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माँ बाप का मकाम क्या है? कुरान बताएगा। कौन बताएगा? अरे बोलिए कौन बताएगा? माँ बाप का मकाम क्या है? मेरे बच्चों सुनो, माँ बाप का मकाम क्या है ये कौन बताएगा? कुरान बताएगा। तुम्हें साइंस से नहीं बताएगी। और सुनो सुनो, फिजिक्स में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में नहीं मिलेगा, मैथ में नहीं मिलेगा, चीन में नहीं मिलेगा, और कुर्बान जाओ दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा। माँ का मकाम क्या है? बाप का मकाम क्या है? बीवी के साथ कैसा सलूक करना है, पड़ोसी के क्या हुकूक है, और कुर्बान जाओ ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? अल्लाह का कुरान बताएगा। अल्लाह का कुरान बताएगा। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो तब ना पता चलेगा बाप का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है। सुनो मेरे बच्चों सुनो, अभी हज करने जाओगे कम से कम 4 लाख 4.5 लाख रुपए खर्च है भाई, है कि नहीं? बोलिए 4 से 4.5 लाख मिनिमम 4 लाख रुपए खर्च है। लेकिन आपको पता है मेरे बच्चों नौजवानों सुनो सुनो सुनो, 4 लाख रुपए खर्च करके मक्का चले जाओ, मदीना चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर में हज फर्ज है, आपने हज कर लिया। क्या कोई इसकी वारंटी है कि आपने जो हज किया है वो कबूल है कि नहीं? कोई बता सकता है? बोलिए बोलिए कोई बता सकेगा? कोई बता पाएगा कि हाजी साहब आप हज करके आए हैं, आपका हज कबूल है? कोई गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, एक हज ऐसा है कोई पैसा खर्च नहीं है, एक हज ऐसा है कोई पैसा खर्च नहीं है, इसकी फुल वारंटी है, गारंटी भी है, फुल वारंटी भी है। वो कौन सा हज है? आमिना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बेटा अपने बाप के चेहरे को एक बार मोहब्बत की नजर से देख लेगा, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। तो साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह एक मर्तबा देखेंगे एक हज का सवाब मिलेगा, अगर बाप के चेहरे को हम, अब घर में मेरा बाप है, हम 100 मर्तबा देखें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, अगर तू 100 बार देखेगा मेरा अल्लाह तुझे 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों कुरान पढ़ो, माँ बाप का मकाम क्या है, बीवी के साथ कैसा सलूक करना है। एक बात याद रखिएगा, इसलिए मैं कुरान पढ़ने तालीम हासिल करने पर जोर दे रहा हूँ। हम अपने हिंदू बच्चों को भी कह रहे हैं कि मेरे हिंदू बच्चों, हिंदू भाइयों, अपने बच्चों को तालीम दो, एजुकेशन दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान बच्चों से भी कहना चाहते हैं, हम ईसाई बच्चों से भी कहना चाहते हैं, हम सिख बच्चों से भी कहना चाहते हैं, हम दलित बच्चों को भी कहना चाहते हैं, हर बच्चा तालीम हासिल करो। तालीम के बगैर कोई गुजारा नहीं है। एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन तालीम के साथ समझौता मत करना।
एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज वमाज पढ़ते हो? बोला नहीं हजरत, नमाज तो नहीं पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो दीन की किताब कुछ पढ़े हो कुरान शरीफ पढ़े हो? बोला कि नहीं, हम तो स्कूल में पढ़े हैं। हमने कितना तक पढ़े? बोला BA फाइनल है। बोले बहुत अच्छा, तो कुछ पता है मसालो मसाइल जानते हो? वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? बोला हज़रत ये फ़राइज़ क्या है ये भी हम नहीं जानते। हम बोले नहीं, गुस्ल में, गुस्ल जो करते हो तो गुस्ल में 3 कै फ़र्ज़ है बताओ? ओ नौजवान बोला गुस्ल में, अच्छा याद आ भी गया, हाँ 3 फ़र्ज़। तो 3 फ़र्ज़ थी। तो हम बोले, कहा कि क्या क्या है? बोले कि हमारो हिसाब से बाल्टी, साबुन, तौलिया। हम ये नहीं कहते इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, हम ये नहीं कहते इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। दालकोला से जैसे निकले, चेक पोस्ट है दालकोला के आगे, पूर्णिया मोड़ से आगे में चेक पोस्ट है। तो मेरी गाड़ी के आगे में एक मोटरसाइकिल वाला नौजवान था, पुलिस ने उसको हाथ दिया, रोक दिया। और चेक पोस्ट पे मेरी गाड़ी आई तो वो बैरियर होता है ना जो रेजियो ब्रेकर, हाँ वो आगे बढ़ा दिया। तो मेरा ड्राइवर बत्ती जला दिया। तो 4-5 फोर्स था सब। तो एक फोर्स ऐसे देखा, बोला बाबा बोला आपको देखते हैं, आप यूट्यूब में आते हैं? बोला हाँ भाई देखते हो भाई, गेट खोल दो जल्दी समझाना। जल्दी से खोला, वहां से निकले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा जो पैगाम होता है वो सबके लिए होता है, सबके लिए पैगाम होता है। मैं सबको ये पैगाम देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखिएगा हमारे हिंदू भाई का, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, चाहे पुराण हो, किसी में भी जहेज का रस्म नहीं है। ये तिलक है यही नहीं है भाई। बेटी पाल के दे रहे, इससे बड़ी दौलत और क्या देंगे तुमको हम? 20 साल मैंने बेटी को परवरिश की है, तालीम दिलवाया है, इसे तरबियत दी है, बीमार हुई मैंने इलाज किया है, बन सवार कर मैंने बेटी को बड़ा करके तुम्हारे हवाले किया है। अब तुम्हें क्या चाहिए? हम अपनी बेटियों से कहना चाहते हैं, मेरी बहनों सुनो, मेरी बेटी बच्चियों सुनो, जो लड़का जहेज का सवाल करे, जहेज मांगे, उस लड़के से शादी इनकार कर देना कि नहीं हमको ऐसा लालची लड़का नहीं चाहिए। ये तो इंटरनेशनल फकीर माँ बगैर पेटे नहीं भरी। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो। सोचो तो सही। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, अच्छा थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने पूछा कि हजरत बेटे की शादी है तो लड़की वाला से जहेज ले सकते हैं? आपने फरमाया नहीं, हरगिज़ नहीं, जहेज मत लेना। कहा कि हजरत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से देना चाहता है। तो कुर्बान जाइए, आपने सख्ती के साथ मना फरमाया कि लड़की वाला अपनी मर्जी से दे भी तो मना कर दो, नहीं हमें जहेज नहीं चाहिए। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 11 निकाह किया मेरे बच्चों। क्या कभी तुमने सुना, पढ़ा क्या आपने जहेज लिया? अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने निकाह किया, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने निकाह किया, हजरत उस्मान गनी ने निकाह किया, हजरत अली ने निकाह किया, हजरत तलहा ने निकाह किया, हजरत जुबैर ने निकाह किया, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने निकाह किया और हजरत अबू ज़र गिफ़ारी ने निकाह किया। बताओ तो सही, तारीख मिला लो कि जहेज मांगा।
तो इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। अगर सच्चे में अगर तुम आशिक रसूल हो, गुलाम मुस्तफ़ा हो, तो तौबा करोगे इंशाअल्लाह। हमको नेक बीवी चाहिए, नेक बीवी चाहिए, फरमा बरदार बीवी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सौम व सलात की पाबंद बीवी चाहिए। मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह देखना देखना नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम निकाह करो। देखना ओ निकाह करोगे वो बच्ची तेरे घर में आएगी इंशाअल्लाह। देखना अल्लाह तेरी रोजी का दरवाजा खोल देगा। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है ना बनेगा। एक बात याद रखना, बना है मांगे 3-4 लाख रुपए हम ले लिए, वो बेचारा जमीन बेचा है, सूद पे पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा उठाया। इसका गुनाह सिर्फ उसी को नहीं है, हमने उठवाया। कर्जा लेने पर हमने उसे मजबूर किया, सूद पर पैसा लेने पर हमने मजबूर किया है। इसलिए कि जवान बेटी उसके सर पे बैठी थी। पूछो उस बाप से जिसके सर पे जवान बेटी बैठी हो, उस भाई से पूछो जिसके सर पे जवान बहन क्या कहते हैं कि खड़ी हो और शादी का कोई इंतजाम नहीं है। सोचो रात को सोता है उसे नींद नहीं आती। तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या खबर। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, रिश्ते के अंदर जो देखने वाली चीज है वो असल ये है दीनदारी। क्या देखना है? अरे जोर से बोलो, क्या देखना है? दीनदारी देखना है। ओ अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई हसब नसब देखता, खानदान कैसा है, खानदान ऊंचा है कि नहीं है। और सुनो, कोई हसब नसब देखता है, कोई मालो जर देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, बिल्डिंग वाला है कि नहीं है। ओ कुर्बान जाओ। और कोई हुस्न जमाल को देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी देखो, दीनदारी को तरजीह दो। जिस बेटी जो जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, उसके बाप के अंदर में दीनदारी हो, उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो, उसके घर के अंदर में दीनदारी हो, उस लड़के को अपना दामाद बनाओ।